हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज की मेरी वीडियो है वो है द यो ही हो थ्योरी। तो इससे पहले भी मैंने आपको थ्योरीज़ के ऊपर वीडियो अपलोड करी हुई हैं। तो अगर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपने इसके अलावा कोई थ्योरीज़ के बारे में पढ़ना होगा तो वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज की थ्योरी है हमारी द यो ही हो थ्योरी। तो ये जो है वो सन 1970 में एल नोरे ने लेबर कोलाहल सिद्धांत को अंग्रांकित किया, जिसको यो ही थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप बुक में देखोगे तो ये मतलब बहुत ही कम मटेरियल, ठीक है। आप नेट पे देखो, कहीं भी देखो, तो इसके बारे में जो हमारी थ्योरीज़ है उसके बारे में बहुत कम जो मटेरियल वो प्रोवाइड किया गया है। लेकिन इसको जो मैंने आपको अच्छे से समझ जा सके इसके लिए मैंने ये पॉइंट्स में डिस्क्राइब की हुई, मतलब पॉइंट्स इसके थोड़े बनाए हुए हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सको, ठीक है। तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने जो एल नोरिए थे उन्होंने सुझाव दिया कि आदिम यानी कि प्राचीन लोग कोलाहल करते थे जब वे काम करते थे, तब इस भाषा का निर्माण हुआ। यानी कि ये सिद्धांत क्या है? द यो ही हो थ्योरी। जैसे कि नाम से ही हमें ज्ञात हो जाता है, यो ही हो यानी कि जो हमारे मुख से आवाज़ें निकलती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं आपको बिल्कुल साधारण से समझाऊंगी। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई भारी भरकम वाला काम कर रहे हो, यानी कि आपने जो मज़दूर होते हैं, ठीक है, तो जब वो काम करते हैं, जैसे अब उन्होंने पत्थर तोड़ा, ठीक है, जब वो पत्थर तोड़ते हैं तो उनके मुख से कौन सी ध्वनि निकलती है? यो हा ऐसे ध्वनि तो आपने सुनी ही होगी, ठीक है। हा की तो सुनी होगी, हा जब वो कुछ करते हैं, ठीक है। और अगर लकड़ी काट रहे हैं, ठीक है, तो तब भी ऐसी ध्वनि जो निकल जाती हैं। आप अपने घर में ही देख सकते हैं इन एग्ज़ाम्पल को। यदि आप खुद लकड़ी काटो या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो लकड़ी काट रहे हैं, तो आप उनके मुख से आवाज़ें सुन सकते हो जो ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक है। ये सिद्धांत कहता है कि भाषा स्वर, कथन, भुनभुनाना, हांफना आदि के प्रतिबिंब से विकसित हुई है। इसके साथ ही अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, यानी कि आपने बहुत बड़ा जो रास्ता जो वो तय कर लिया, यानी कि लंबे समय तक आप पैदल चले हो, तो आप थक जाते हो, ठीक है, तो आप हांफने हाँ ऐसे आपकी आवाज़ें जो वो निकलने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस सिद्धांत में यही बताया गया है। उसके अगला आप पॉइंट देख सकते हो। इसके अनुसार कठोर शारीरिक श्रम जैसे रुक कर पशु की तरह खांसना या भारी लकड़ी को झाड़ी से खींचना, तो ये जो उदाहरण था वो इसी सिद्धांत में दिया गया है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि इसमें आपने कुछ और ही डाल दिया कि लकड़ी की जगह पत्थर खींचना, तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसमें बताया गया था, ये एग्जाम्पल जो वो इस थ्योरी में दिया गया है सिद्धांत में, तो मैंने आपको इसको लिख के बता दिया है कि इसमें बताया गया कि इसके अनुसार कठोर शारीरिक श्रम जैसे रुक कर पशु की तरह खांसना या भारी लकड़ी को झाड़ी से खींचना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप किसी लकड़ी को काट रहे हो या फिर खींच रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो वो आपके शारीरिक श्रम का प्रयोग हो रहा है। तो जब आपकी श्रम प्रयोग हो रहा है, ठीक है, जब आपका श्रम प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे ये सारी आवाज़ें नेचुरली निकल ही आती हैं। उसके बाद आता है लयबद्ध राग यानी कि रिदम, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं कि भाषा जो है वो लयबद्ध राग तथा भुनभुनाने से शुरू हुई। तो इसमें क्या बताया गया कि जो भाषा है हमारी वो लय से शुरू हुई, साथ ही भुनभुनाने से शुरू हुई। जैसे आप कभी काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप थक गए उसके बाद ही ये सारी साउंड्स निकालोगे। अगर आपका कोई काम कर रहे हो, भारी काम, ठीक है, तो उससे पहले आप भुनभुनाते भी हो या फिर सॉन्ग गाते हो, ठीक है, अपने मन में बहुत सारी बातें हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें भारी शारीरिक श्रम करने से विकसित हुई। तो ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि अगर जब हम कोई भारी भरकम वाला काम करते हैं तो ये सारी आवाज़ें हमारे मुख से निकलती हैं। उसके बाद देखेंगे हम ये सिद्धांत लोगों के असंतोष और दुख भरी आवाज़ों पर आधारित है जब वे भारी श्रम करते हैं।
ठीक है। जब ये जरूरी नहीं है कि वो अगर वो थक गया है तभी उसकी जो ये साउंड्स जो वो निकल रही हैं। अगर उसने कोई भारी भरकम वाला काम कर लिया या फिर उसको कोई दुख होगा तो भी वो ये सारी आवाज़ें निकाल सकता है। ठीक है। तो इसमें जो प्लेटो है, प्लेटो के अनुसार भाषा का जो विकास है वो व्यवहारिक आवश्यकता से हुआ है। तो आवश्यकता है क्या, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वो काम कब करता है, उसको कोई ज़रूरत होती है या फिर किसी की हेल्प करेगा तो वो काम करेगा। अगर उसे लकड़ी की आवश्यकता है तो क्यों है, उसको खाना पकाने के लिए या फिर किसी को बेचने के लिए। ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए वो एक सारे कार्य करता है। ठीक है। बिना मतलब के तो कोई काम करता नहीं है, अगर उसको कोई ज़रूरत है कि तो ही वो काम करता है। उसके बाद आता है अंग्रेजी में कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को ज़रूरत होगी तभी वो कार्य करेगा। इस सिद्धांत में गलती है, मतलब इस सिद्धांत को जो वो गलत भी बताया गया है कुछ हद तक, जैसे कि इसमें बताया गया है कि ये लेय पर आधारित है। ठीक है। पर ये जो लेय पर आधारित है, परंतु जो लेय हैं, जो लेय के टाइम जो उसमें जैसे लेय निकलते हैं, ठीक है, तो उसमें जब वो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें बताया नहीं जाता है कि वो शब्द कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए। ठीक है। तो इसमें जो ये कमी बताई गई है सिद्धांत की, जो यहाँ पे एक किस्म से आलोचना की गई है। ठीक है। ये कमी बताई गई है कि जो शब्द है उनका पता ही नहीं चलता है, जो हम लेय में उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ज्ञात नहीं होता कि वो शब्द कहाँ से आए, क्यों आए। ठीक है। तो ये थी हमारी यो ही हो थ्योरी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो।